क्या आपने कभी सोचा है कि हर मंगलवार को ही क्यों टूटते हैं बड़े से बड़े संकट? क्यों कुछ लोग हनुमान जी का नाम लेते ही मौत के मुंह से लौट आती हैं? और क्यों कुछ घरों में मंगलवार को जलाया गया एक छोटा सा दीपक पूरी जिंदगी की गरीबी, रोग और भय को जला देता है? यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस दिन की कहानी है जब एक रोती हुई माँ ने मंगलवार की रात हनुमान जी के चरणों में अपना अंतिम रख दिया था। और उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सुनने के बाद आप मंगलवार को कभी सामान्य दिन नहीं समझ पाएंगे। आज की यह मंगलवारी महाकथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि संकट से निकलने का वो रहस्य है जो त्रेता युग से कलयुग तक आज भी जीवित है। त्रेता युग की संध्या और कलयुग की शुरुआत के बीच का वह समय था जब पृथ्वी पर भय, रोग और अन्याय अपने चरम पर थे। लोग मंदिर तो जाते थे पर आस्था खोखली हो चुकी थी, मंत्र पर मन शुद्ध नहीं थे। उसी समय एक छोटा सा गांव था, धूल भरी गलियों वाला, लेकिन आकाश में गूंजती हनुमान नाम की ध्वनि आज भी पवित्र। इसी गांव में रहती थी सीता नाम की एक साधारण स्त्री जिसके जीवन में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा था कि उसका हर दिन मंगलवार की प्रतीक्षा में बीतता था। सीता के पति बचपन में ही संसार छोड़ चुके थे। गोद में एक छोटा सा पुत्र था, कमजोर शरीर, बार बार बीमार पड़ने वाला। गांव के वैद्य ने एक दिन साफ कह दिया, यदि कोई चमत्कार हुआ तो यह बालक अगला मंगलवार नहीं देख पाएगा। उसी रात सीता की आंखों से आंसू नहीं थमे। उसने दीपक जलाया, जमीन पर बैठी और पहली बार पूरे मन से पुकारा, हे पवन पुत्र हनुमान, अगर तू सच में संकट मोचन है तो मेरे बच्चे की रक्षा कर। मंगलवार की वही रात थी। गांव सो चुका था पर सीता जाग रही थी। उसने ना कोई बड़ा अनुष्ठान किया, ना ही कोई महंगी पूजा, बस एक लाल कपड़ा, थोड़ा सा सिंदूर और टूटे स्वर में निकली सच्ची पुकार। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा में एक अजीब सी कंपन फैलने लगी। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई। उसी क्षण सीता को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। अगली सुबह सूरज सामान्य नहीं था, उसकी किरणों में एक अद्भुत तेज था। सीता ने देखा उसका पुत्र पहली बार बिना दर्द के मुस्कुरा रहा था। वैद्य बुलाए गए, नाड़ी देखी गई, आंखें फटी की फटी रह गई। रोग जैसे रातों रात गायब हो गया था। गांव में चर्चा फैल, यह मंगलवार का चमत्कार है, यह हनुमान जी की कृपा है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, यह चलकर पूरे गांव की नियति बदलने वाली थी। समय बीतता गया, सीता ने हर मंगलवार व्रत रखना शुरू किया। वह जान गई थी कि मंगलवार एक दिन नहीं बल्कि संयम, सेवा और साहस की परीक्षा है। वह दिन जब हनुमान जी की भक्त के हृदय की सच्चाई देखते हैं। उसी गांव में एक धनी सेठ रहता था, अहंकार से भरा, गरीबों का तिरस्कार करने वाला। उसे सीता के चमत्कार पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, अगर हनुमान में शक्ति है तो मेरे भाग्य को बदल कर दिखाए। उसी मंगलवार सेठ के जीवन में ऐसा उलटफेर हुआ जिसने उसे सड़क पर लाकर खड़ा किया। धन, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ क्षण भर में छिन गया। तब उसे समझ आया कि मंगलवार को चुनौती नहीं, समर्पण चाहिए। कांपते हाथों से वह सीता के पास आया और बोला, मुझे भी वह रास्ता दिखाओ जो संकट से मुक्ति देता है। सीता ने केवल इतना कहा, मंगलवार को हनुमान जी से कुछ मांगने से पहले अपने अहंकार का त्याग करो।
सेठ के हृदय में पहली बार भय नहीं बल्कि पश्चाताप ने जन्म लिया था। वह मंगलवार की भोर में ही उठ गया। नंगे पांव गंगा के गांव के बाहर स्थित पुराने हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर जर्जर था। मूर्ति पर सिंदूर की परतें समय की तरह जमी थी, पर वहाँ एक दिव्य शांति थी। सेठ ने पहली बार बिना किसी इच्छा के हाथ जोड़े। न धन मांगा न प्रतिष्ठा, बस बोला, हे संकट मोचन, अगर मेरा जीवन सुधर सकता है तो मुझे सेवा का मार्ग दिखा दो। उसी क्षण मंदिर के ध्वज ने बिना हवा के फड़फड़ाना शुरू किया और सेठ के भीतर कुछ टूट गया। उसका अहंकार। उस मंगलवार के बाद से सेठ बदल गया। उसने अपने घर के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। जो व्यक्ति कभी दान को अपमान समझता था, वही अब सेवा को सौभाग्य मानने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता लौटने लगी। व्यापार नहीं, लेकिन शांति वापस आई। गांव के लोग समझने लगे कि मंगलवार का व्रत केवल संकट टालने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की शक्ति है। सीता यह सब देखती और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद देती। उसी गांव में एक और घटना घटी जिसने मंगलवार की महिमा को और गहरा कर दिया। गांव के बाहर रहने वाला एक युवक जिसका नाम वीरभान था, वर्षों से भय से ग्रसित था। रात में उसे भयानक स्वप्न आते, दिन में मन अशांत रहता। वैद्य तांत्रिक सब असफल हो चुके थे। एक दिन उसने सीता से पूछा, क्या मंगलवार सच में डर से मुक्ति दिला सकता है? सीता ने शांत स्वर में कहा, डर बाहर नहीं भीतर है। मंगलवार उस भीतर के अंधकार को जलाने का दिन है। वीरभान ने उसी दिन से हर मंगलवार सूर्योदय से पहले स्नान कर हनुमान जी के नाम का स्मरण शुरू किया। प्रारंभ में उसका मन भटकता रहा। भय और स्मृतियाँ और तेज हो गई, लेकिन तीसरे मंगलवार की रात उसने स्वप्न में देखा एक विशाल वानर तेज जो उसके सामने खड़ा था। उस तेजस्वी रूप ने केवल इतना कहा, डर मेरा नहीं तेरा है। और तभी वीरभान की नींद खुल गई। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन हृदय हल्का हो चुका था। उस दिन के बाद भय ने उसे कभी नहीं छुआ। गांव में अब हर मंगलवार को दीप जलने लगे। स्त्रियां लाल धागा बांधती, पुरुष सेवा का संकल्प लेते, बच्चों को हनुमान जी की कथाएं सुनाई जाती। यह सब किसी परंपरा के कारण नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई हो रही थी। लोगों ने जाना कि मंगलवार का संबंध शक्ति से नहीं, वह शक्ति जो भय को साहस में, दुख को धैर्य में और पराजय को विजय में बदल देती है। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैली। लोग भयभीत थे। मृत्यु की छाया हर द्वार पर थी। उसी संकट की घड़ी में सीता ने गांव वालों से कहा, आज का मंगलवार केवल पूजा का नहीं, विश्वास की परीक्षा का दिन है। सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। ना कोई फोर, ना कोई मांग, केवल सामूहिक प्रार्थना कहती है। उस रात गांव के ऊपर से एक अदृश्य रक्षा चक्र बन गया। महामारी आसपास के क्षेत्रों में फैलती रही, लेकिन गांव सुरक्षित रहा। समय अपने मौन पगों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन गांव के लिए हर मंगलवार अब एक उत्सव बन चुका था। सीता के जीवन में शांति अवश्य आई थी, पर नियति अभी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। एक मंगलवार की संध्या जब वह मंदिर से लौट रही थी, उसने देखा कि उसका पुत्र अचानक भूमि पर गिर पड़ा। सांसें तेज थी, आंखें भय से भरी हुई। वही पुराना डर लौट आया था। गांव वाले घबरा गए। क्या यह फिर वही रोग है? सीता ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे।
बल्कि अडिग विश्वास था। उस रात सीता ने पहली बार मौन व्रत लिया। उसने न दीपक जलाया न मंत्र बोला, बस मंदिर के फर्श पर बैठकर मन ही मन हनुमान जी के चरणों में अपना भय को रख दिया। आधी रात के समय मंदिर के गर्भगृह में रखी घंटी अपने आप बज उठी। गांव के कुछ लोगों ने देखा मूर्ति के चेहरे पर सिंदूर की आभा असामान्य रूप से तेज हो गई थी। उसी क्षण बच्चे की सांसें सामान्य होने लगी। यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति जब विश्वास बन जाती है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अगले दिन गांव में एक साधु आया। लाल वस्त्र, तेजस्वी मुख और नेत्रों में अद्भुत शांति। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग जिस चमत्कार को देख रहे हो वह किसी एक स्त्री की कथा नहीं बल्कि हनुमान तत्व की जागृति है। उसने बताया कि मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है और मंगल साहस, ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। जब यह ऊर्जा हनुमान जी की भक्ति से जुड़ती है तब जीवन के सबसे गहरे संकट भी मार्ग बदल लेती हैं। साधु के वचनों ने गांव वालों के मन में एक नई समझ जगाई। अब वे मंगलवार को केवल पूजा नहीं करते थे बल्कि क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहने का संकल्प भी लेते थे। जो व्यक्ति वर्षों से शत्रुता में जी रहे थे उन्होंने मेल मिलाप किया। यह परिवर्तन देखकर साधु ने कहा, यही है मंगलवार की सच्ची साधना, अंदर के रावण का दहन। कुछ समय बाद उस गांव पर एक और संकट आया। पास के राज्य से लुटेरों का दल गांव की ओर बढ़ रहा था। भय का वातावरण था, कोई हथियार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। उसी मंगलवार की रात पूरे गांव ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। कहती हैं उस रात आकाश में बादल गरजे, हवा तेज हुई और लुटेरों के घोड़े भय से बिदक गए। वे बिना गांव में प्रवेश किए ही लौट गए। अगली सुबह लोगों ने एक स्वर में कहा, मंगलवार ने हमें बचा लिया। सीता अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही थी, वह गांव के लिए विश्वास की मूर्ति बन चुकी थी। वह लोगों से कहती, मुझ में कुछ नहीं है, सब हनुमान जी की कृपा है। अगर तुम भी अपने भीतर के भय को उनके चरणों में रख दोगे तो कोई संकट बड़ा नहीं रहेगा। उसके शब्दों में अनुभव की सच्चाई थी, उपदेश का बोझ नहीं। और तब एक सीता ने एक निर्णय लिया, वह गांव छोड़कर उन लोगों तक मंगलवार की महिमा पहुंचाएगी जो आफा खो चुके थे। जाते समय उसने मंदिर के द्वार पर दीप जलाया और कहा, हे संकट मोचन, अब मेरी परीक्षा नहीं, मेरी सेवा स्वीकार करो। उस क्षण जैसे पूरे गांव ने समझ लिया कि मंगलवार की यह महाकथा अब एक गांव की नहीं बल्कि युगों तक चलने वाली परंपरा बनने जा रही थी। सीता ने जब गांव की सीमा पार की तो उसके कदम भारी नहीं थे बल्कि दृढ़ थे। उसके पास न धन था न कोई पहचान, केवल मंगलवार पर अटूट विश्वास। वह जहाँ भी जाती लोगों को यही कहती, मंगलवार किसी एक देवता का नहीं, यह मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को जगाने का दिन है। कई लोग हंसते, कई अनसुना करते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके जीवन में दुखों ने घर कर लिया था और वही उसकी बातों को सबसे पहले सुनते। एक नगर में सीता की भेंट कांतिराज नामक एक सैनिक से हुई जो युद्ध से लौटकर भीतर से टूट चुका था। बाहरी शरीर स्वस्थ था पर मन भय और अपराध बोध से ग्रसित था। उसने कहा, देवी, मैंने युद्ध जीता पर अपने भीतर हार गया। सीता ने उसे मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीपक जलाने को कहा और केवल एक वाक्य बोला, जो बीत गया वह तेरी परीक्षा थी, जो सामने है वह तेरी साधना है। तीसरे मंगलवार को कांतिराज के चेहरे पर वर्षों बाद शांति उतरी।
पर समझ गया कि हनुमान जी केवल युद्ध देवता नहीं, मन की भी रक्षक हैं। जहाँ जहाँ सीता जाती वहाँ मंगलवार की परंपरा जीवित होने लगती। लोग न केवल मंदिर जाते बल्कि उस दिन किसी एक भय, एक बुरी आदत या क्रोध को छोड़ने का संकल्प लेते। धीरे धीरे सीता की कथा फैलने लगी। कुछ लोग उसे साध्वी कहने लगे, पर वह हर बार मना कर देती। मैं केवल एक माध्यम हूँ। उसके भीतर अहंकार का लेश भी नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। एक बार मार्ग में उसे एक ऐसा नगर मिला जहाँ लोग मंगलवार से डरते थे। उनका विश्वास था कि यह दिन अशुभ है। वहाँ अकाल रोग फैला हुआ था। सीता ने पहली बार खुलकर कहा, जिस दिन से तुम डरते हो वही तुम्हें मुक्त करेगा। उसने लोगों से कहा कि मंगलवार को सामूहिक सेवा करो, कुएं साफ करो, भूखों को भोजन खिलाओ, बीमारों की देखभाल करो। उस मंगलवार के बाद वर्षा हुई, खेत हरे और रोग कम होने लगे। लोगों ने समझा कि मंगलवार तभी मंगलकारी होता है जब उसके साथ सेवा जुड़ जाए। पर हर कथा में परीक्षा आती है। एक शक्तिशाली तांत्रिक जो लोगों के भय से अपना प्रभाव बनाए रखता है, सीता से ईर्ष्या करने लगा। उसने कहा, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे सामने चमत्कार दिखा। सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, चमत्कार दिखाने की इच्छा ही सबसे बड़ा भ्रम। उसी रात तांत्रिक का प्रभाव समाप्त होने लगा। उसके मंत्र निष्फल हो गए और वह स्वयं भय से ग्रसित हो उठा। तब उसने सीता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। यह देखकर लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि भय का विसर्जन है। समय के साथ सीता का शरीर थकने लगा, पर उसका संकल्प और मजबूत हो गया। एक मंगलवार की भोर में उसने एक निर्जन वन में विश्राम किया। वहीं एक वृद्ध ने उससे कहा, तू अब घर लौट जा, तेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। सीता ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही तेज था जो वर्षे पहले मंदिर में प्रकट हुआ था। सीता ने कुछ नहीं पूछा, पर फिर झुका दिया। कहते हैं उस दिन के बाद सीता किसी ने नहीं देखी, पर जहाँ जहाँ मंगलवार को दीप जलता है, जहाँ भय साहस में बदल जाता है, जहाँ संकट में भी विश्वास जीवित रहता है, वहाँ सीता की कथा आज भी सांस लेती है। सीता के अदृश्य हो जाने के बाद भी उसका प्रभाव शांत नहीं हुआ। जिन रास्तों से वह गुजरी थी, वहाँ के लोग आज भी कहती हैं कि मंगलवार की सुबह हवा कुछ अलग ही होती है, जैसे उसमें साहब की सुगंध घुली हो। वर्षों बीत गए, पीढ़ियां बदल गई, पर हर उस स्थान पर जहाँ सीता ने हनुमान का दीप जलाया था, वहाँ मंगलवार को हनुमान नाम का दीप जलाया था। वहाँ मंगलवार को कोई ना कोई चमत्कार घटित होता ही रहा। लोग समझ गए कि कुछ आत्माएं शरीर से नहीं, उद्देश्य से अमर होती हैं। उसी गांव में जहाँ से यह कथा शुरू हुई थी, सीता का पुत्र अब युवा हो चुका था। उसका नाम आनंद रखा गया था, क्योंकि उसका जीवन दुख से निकलकर आनंद की ओर गया था। आनंद में माँ की कमी खलती थी, पर उसे यह भी पता था कि उसकी माँ किसी एक घर की नहीं, बल्कि अनगिनत दुखों, हृदयों की शरण बन चुकी थी। वह हर मंगलवार मंदिर जाकर बस इतना कहता, माँ जहाँ भी हो, मुझे भी वही बना देना जो तुम थी, किसी का सहारा। एक मंगलवार को आनंद को स्वप्न आया। उसने देखा कि वही वृद्ध, वही तेजस्वी दृष्टि उसी से कह रही है, अब समय आ गया है कि कथा आगे बढ़े। अगले ही दिन आनंद ने गांव-गांव जाकर लोगों को मंगलवार की सच्ची साधना सिखानी शुरू की।
डर से भागना नहीं बल्कि उससे सामना करना, संकट से डरना नहीं बल्कि उसे सेवा में बदल देना। लोग उसमें सीता की छाया देखने लगे, लेकिन आनंद हर बार कहता, मैं उसकी परछाई नहीं, उसकी सीख हूँ। समय के साथ मंगलवार का अर्थ और गहरा हो गया। अब लोग केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी उस दिन संकल्प लेने लगे। कोई नफा छोड़ता, कोई वर्षों पुरानी शत्रुता समाप्त करता, कोई किसी अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी को लेता। यह सब किसी आदेश से नहीं बल्कि भीतर जागे उस भाव से हो रहा था जिसे हनुमान तत्व कहा गया। निस्वार्थ बल, मौन साहस और अडिग निष्ठा। एक पेपर प्राकृतिक आपदा के समय जब चारों ओर विनाश था, वही मंगलवार फिर परीक्षा बनकर आया। लोग डर से कांप रहे थे, पर इस बार वे अकेले नहीं थे। उन्होंने सामूहिक रूप से प्रार्थना की, सेवा की, घायलों की सहायता की। आपदा तो आई पर हताशा नहीं आई। लोगों ने पहली बार जाने की चमत्कार आपदा रुकने में नहीं, उससे टूटे बिना गुजर जाने में होता है। कहते हैं उसी अंतिम मंगलवार की संध्या जब पूरा गांव मंदिर में एकत्र था, हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखा दीपक स्वयं दो लौ में जल उठा। साधुओं ने कहा, यह संकेत है, एक लौ तो सेवा की है, दूसरी विश्वास की। और तभी सबको समझ आ गया कि मंगलवार की महाकथा का सार क्या है। उस दीपक के दो लौ केवल एक संकेत नहीं थी बल्कि आने वाले समय की घोषणा थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब यह कथा शब्दों से नहीं कर्मों में आगे बढ़ेगी। आनंद ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह जीवन भर मंगलवार को केवल अपने लिए नहीं जिएगा। उसने तय किया कि हर मंगलवार वह किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो जीवन से हार मान चुका है। वह न उपदेश देगा, न चमत्कार दिखाएगा, बस सुनेगा, जैसे कभी उसकी माँ ने सुना था। पहला व्यक्ति एक वृद्ध किसान था जिसकी जमीन सूख चुकी थी और आशा भी। आनंद ने उसके साथ बैठकर मंदिर नहीं खेत में ही हनुमान नाम लिया। उन्होंने मिट्टी को हाथ से छुआ और किसान से कहा, जिस तरह यह मिट्टी फिर से पानी पाएगी वैसे ही मन को भी भरोसे की जरूरत होती है। उस वर्ष वर्षा सामान्य हुई पर किसान के मन में आई हरियाली असाधारण थी। वह समझ गया कि मंगलवार का चमत्कार बाहर नहीं भीतर शुरू होता है। धीरे धीरे आनंद की सेवा का वृत्त बढ़ने लगा। दूर दराज से लोग मंगलवार को आने लगे, कोई भय लेकर, कोई रोग लेकर, कोई अपराध बोध लेकर। आनंद सबको एक ही बात कहता, मंगलवार डरने का नहीं, डरने का दिन है, डटने का दिन है। वह लोगों को सिखाता कि उस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखे, असत्य ना बोले और कम से कम एक ऐसा कार्य करे जिससे किसी और का बोझ हल्का हो जाए। यह साधना सरल थी पर प्रभाव गहरा। एक बार एक युवा स्त्री आई जिसकी आंखों में निराशा और हृदय में प्रश्न थे। उसने कहा, मैं पूजा करती हूँ पर जीवन नहीं बदलता। आनंद ने उसे मंदिर के बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया और बोला, पूजा तब फल देती है जब वह व्यवहार बन जाए। उसने उसे मंगलवार को एक छोटी सी सेवा सौंपी। हर मंगलवार एक बीमार बच्चे के साथ कुछ समय बिताना। महीनों बाद वह स्त्री मुस्कुराती हुई लौटी और बोली, मेरा जीवन नहीं बदला पर मेरा नजरिया बदल गया और वही सबसे बड़ा बदलाव है। समय के साथ मंगलवार की यह परंपरा आसपास के नगरों में फैलने लगी। कहीं इसे सेवा मंगल कहा गया, कहीं साहस मंगल। लोग समझने लगे कि मंगल ग्रह की ऊर्जा तभी मंगलकारी होती है
जब वह हनुमान तत्व से जुड़ती है, अर्थात निस्वार्थ बल, अनुशासन और करुणा। साधु संत भी कहती हैं, जिस समाज में मंगलवार सेवा का दिन बन जाए, वहाँ भय टिक नहीं सकता। आनंद उम्र में बढ़ने लगा, पर उसके भीतर वही स्थिर शांति थी। एक मंगलवार की संध्या उसने मंदिर में बैठकर वही लाल कपड़ा देखा, जिसे कभी उसकी माँ ने अर्पित किया था। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो, न शब्दों में, न रूप में, बस अनुभूति में। वह समझ गया कि कथा पूरी नहीं होती, वह हस्तांतरित होती है। समय ने आनंद के केशों में चांदी खोल दी, पर उसकी आंखों में वही तेज बना रहा। अब मंगलवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक धारा बन चुका था, जो गांव, नगर और जन जन के जीवन से होकर बह रही थी। लोग समझने लगे थे कि हनुमान नाम लेने का अर्थ केवल संकट से बचना नहीं, बल्कि संकट में भी मनुष्य बने रहना। हर मंगलवार सूर्योदय से पहले मंदिर के द्वार खुलते और कोई ना कोई ऐसा चेहरा वहाँ होता जो अपने भीतर टूट चुका था और जुड़ने की आशा लेकर आया था। एक मंगलवार को एक बालक आया, नंगे पांव, डरी हुई आंखें, हाथ में कोई भेंट नहीं। उसने कहा, मेरे पिता क्रोधी हैं, घर में शांति नहीं रहती। आनंद ने उसे पास बिठाया और बोला, आज से तू हर मंगलवार एक काम करेगा, जब भी क्रोध देखे मौन धारण करेगा। महीनों बाद वही बालक हंसता हुआ लौटा। उसने बताया कि उसका मौन पिता के क्रोध से बड़ा हो गया। गांव ने पहली बार जाना कि मंगलवार की साधना में मौन भी एक अस्त्र है। इसी बीच एक विद्वान पंडित आए, जिन्होंने शास्त्रों से प्रश्न उठाया, क्या केवल मंगलवार से जीवन बदल सकता है? आनंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, दिन नहीं बदलता, दिशा बदलती है। मंगलवार उस दिशा का संकेत है। पंडित ने कई सप्ताह तक यह साधना अपनाई, क्रोध त्याग, सेवा और साहस का अभ्यास। अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि ज्ञान जब अनुभव से मिलता है, तभी सत्य बनता है। दूर के एक नगर में भीषण कलह फैली। लोग मंगलवार को अशुभ मानते थे। आनंद वहां पहुंचा और बोला, जिस दिन से तुम भागते हो, वही तुम्हें सामना करना सिखाएगा। उसने लोगों से कहा कि एक मंगलवार बिना किसी पूजा के केवल आपसी मेल मिलाप करें। उस दिन वर्षों की दुश्मनी टूट गई। लोगों ने महसूस किया कि मंगल तभी मंगलकारी होता है जब हृदय से भय हटे। एक रात आनंद ने स्वप्न में वही दो लौ देखी, सेवा और विश्वास। इस बार उनके बीच एक तीसरी लौ भी जली, अनुशासन। सुबह उसने घोषणा की कि मंगलवार की साधना में अनुशासन जोड़ा जाएगा। समय पर उठना, सत्य बोलना और कर्म में निरंतरता, यह जोड़ कथा का निर्णायक मोड़ था। लोग समझने लगे कि भावनाएं प्रेरित करती हैं, पर अनुशासन उन्हें स्थायी बनाता है। वर्षों बाद एक मंगलवार की शाम आनंद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसने किसी को बुलाया नहीं, कोई घोषणा नहीं की, बस दीपक जलाया और आंखें मूंद ली। कहती हैं, उस समय हवा में वही कंपन था जो कभी सीता के समय हुआ करता था। लोग समझ गए, एक अध्याय पूरा हुआ है, पर कथा नहीं थमी, क्योंकि उसी क्षण किसी और गांव में कोई और हृदय मंगलवार को साहस चुन रहा था, और इसलिए यह महाकथा आज भी चल रही है। हर उस पर जब कोई व्यक्ति भय से आगे बढ़ता है, हर उस क्षण जब सेवा स्वार्थ पर भारी पड़ती है, हर उस निर्णय में जब संकट के सामने साहस खड़ा होता है। आनंद की आंखें बंद थी, पर उसका मन जागृत था। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे समय भी ठहर गया हो। उस मंगलवार की सांझ कोई शोर नहीं था, कोई घोषणा नहीं,
बस एक गहरी फांती। गांव वालों ने अनुभव किया कि यह विदाई नहीं, हस्तांतरण है। जिस प्रकार पिता ने अपने जीवन उद्देश्य में बदल दिया था, उसी प्रकार आनंद ने उस उद्देश्य को परंपरा बना दिया था। अब यह कथा किसी एक नाम से नहीं, एक मार्ग से जानी जाने लगी। अगली सुबह मंदिर के द्वार खुले, पर आनंद नहीं था। न कहीं खोज हुई, न कोई शोक। लोगों ने समझ लिया कि जो अपना जीवन सेवा में समर्पित कर देता है, वह देह से नहीं, दिशा से अमर होता है। उसी दिन से गांव में यह नियम बना कि मंगलवार को कोई भी व्यक्ति खाली हाथ मंदिर नहीं आएगा। यदि भेंट नहीं तो एक भय त्याग कर आएगा, यदि दान नहीं तो एक क्रोध छोड़कर आएगा, यदि पूजा नहीं तो एक सेवा करके आएगा। समय आगे बढ़ा, बच्चे बड़े हुए, बड़े वृद्ध बने, पर मंगलवार की सुबह आज भी अलग होती। कोई बीमार ठीक होता, कोई टूटा हुआ मन जुड़ता, कोई भटका हुआ रास्ता पाता। कभी चमत्कार दिखते, कभी केवल धैर्य। पैर दोनों में हनुमान तत्व उपस्थित रहता। निस्वार्थ बल, मौन साहस और अडिग विश्वास। साधु कहते, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति में नहीं, लोगों के आचरण में विराजती हैं। दूर दूर से यात्री आने लगे। कोई पूछता कौन सा मंत्र, उत्तर मिलता सत्य। कोई पूछता कौन सी पूजा, उत्तर मिलता सेवा। कोई पूछता कौन सा व्रत, उत्तर मिलता अनुशासन। तब सब समझ जाते कि मंगलवार की महाकथा किसी ग्रंथ में बंद नहीं, जीवन में खुली है। एक अंतिम मंगलवार की कथा प्रचलित हुई। कहते हैं उसी समय किसी अनजान नगर में एक स्त्री ने दीप जलाया। किसी युवक ने भय छोड़ा, किसी वृद्ध ने क्षमा की, किसी ने सीता का नाम नहीं लिया, किसी ने आनंद को नहीं जाना। फिर भी कथा जीवित हो। यही प्रमाण था कि यह कथा किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, मानव चेतना पर निर्भर है। और इस प्रकार मंगलवार की महाकथा पूर्ण हुई, पर समाप्त नहीं। क्योंकि जब भी कोई इंसान अंधकार में दीप जलाता है, भय के सामने साहस चुनता है और संकट पे भी सेवा करता है, उसी चढ़िया कथा फिर जन्म लेती है। मंगलवार कोई दिन नहीं, वह निर्णय है जब मनुष्य अपने भीतर के हनुमान से मिल जाता है। और अब जब आपने मंगलवार की इस महाकथा को अंत तक सुना है, तो यह केवल एक कहानी नहीं रही, यह मंगलवार प्रश्न बन चुकी है। क्या आप अपने अगले मंगलवार को भी पहले जैसा ही बिताएंगे, या उसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाएंगे? याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं होते, वे तब होती हैं जब आप भय छोड़कर साहस चुनती हैं, स्वार्थ छोड़कर सेवा अपनाती हैं और हनुमान नाम को अपने आचरण में उतारती हैं। अगर इस कथा ने आपके मन में जरा सी भी आस्था जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर अपने विश्वास को प्रकट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और जीवन बदलने वाली कथाएं आपके जीवन में निरंतर प्रकाश बनकर आती रहे और आपका एक छोटा सा विश्वास किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।